अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है। हो सकता है कि पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बीच हो सकता है कोई खुफिया मुलाकात हो। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ना ये सोशल मीडिया से भी क्या गुजरा हो गया। अच्छा, कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। खबर ये है कि भारतीय एयरफोर्स का तैयारा पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल। इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एंटर्स पाकिस्तान एयर स्पेस। और वो ब्रेकिंग न्यूज वाली बात ये है जनाब कि नरेंद्र मोदी साहब जो पोलैंड से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करने। इंडियन एयरलाइंस का वो जहाज जिसमें पीएम मोदी देश विदेश की यात्राएं करते हैं, वो लगभग 45 मिनट तक पाकिस्तान की एयर स्पेस में उड़ा और फिर भारत में दाखिल हुआ। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होशियार टॉक्स पर। दोस्तों, पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा से वापसी में पीएम मोदी का जहाज भारत में एंटर होने से पहले पाकिस्तान की एयर स्पेस में कुछ मिनट क्या रहा, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में मानो भूचाल आ गया। पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है कि ये तो मोदी ने पाकिस्तान के एयर स्पेस की वायलेशन कर दी, मोदी हमें समझता क्या है। वहीं पाकिस्तानी सोशल मीडिया में पाकिस्तानी जनता जश्न मनाती नज़र आ रही है और बोल रही है कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि मोदी पाकिस्तान की ज़मीन पर ना सही पाकिस्तान की एयर स्पेस में से तो होकर गुजरा। आज की तारीख में पाकिस्तानी कौम इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है जो इन छोटी छोटी बातों पर या तो गुस्सा होती है या फिर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। पाकिस्तानियों की बेसब्री भारत और मोदी जी को लेकर इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते और ट्रेड नॉर्मल हो जाएं, ताकि जो महंगाई का तूफान पाकिस्तान में है उससे पाकिस्तानियों को कुछ राहत मिले। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। पाकिस्तान का मीडिया तो बड़ा फख्र महसूस कर रहा है। वैसे तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान आते ही नहीं है, चलें ऊपर से ही होके गुजर गए। हाँ जी बिल्कुल, आप इसको इस अंदाज से लें कि पहले कभी ऐसा होता था तो अवाम या पाकिस्तानी मीडिया आग बगोला होता था कि हमारी फ़िज़ाई हदूद क्यों इस्तेमाल की है। अब इसके बरक्स है कि अब मोदी का यहाँ से गुजरना भी इन हालात में एक अच्छा शगुन गिना जाता है कि जिस तरह उसने इंडिया की एक जय जय पूरी दुनिया में करवाई, तो शायद इसी बहाने पाकिस्तान की भी हो जाए। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है हमारे जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो अमेरिका का दौरा कर लें तो उनको डिस्कस नहीं होता, तो अगर मोदी साहब यहाँ से फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल कर लें तो उसको भी डिस्कस करती हैं। ये क्यों किया जाता है? अब पहले अवाम में एक गुस्से की लहर दौड़ती थी कि जी वो हमारे एनिमीज़ हैं, तो हमें ये बताया जाता था कि हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया ही है। अभी कुछ वक्त से ये सारा सिनेरियो बदला है और पाकिस्तानी अवाम को भी कुछ पता चला है कि हमारे साथ भी खिलवाड़ी किया जाता था। सबसे पहले तो शैला, मैं आपको ये बता दूं कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी कि टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया है ना, टेरर और टॉक कभी नहीं हो सकता। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस इंडिपेंडेंस वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर, वी हैव प्रैग्मेटिक प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस के बाद। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को आंखों में आंखें डाल करके कहा है कि तुम टेररिज्म फैक्ट्री हो, तुम टेररिज्म को पालते और पोसते हो। हमको याद होगा कि G20 और एशियन समिट में भी हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर ने एक ही सुर में कहा था, और यही वाला आपका प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम था कि भाई आप टेररिस्ट छोड़ो, टेररिज्म आप चलाते हो और ये आप पर स्टैंप है, आप इसको डिनाइल नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कि 46 मिनट, अब फिजाएं तो आपकी नहीं है, आसमान तो आपका नहीं है और प्लेन भी आपका हमारा है ना, हमारा था। प्लेन भी हमारा था, एयरक्राफ्ट भी हमारा था और उसमें प्रधानमंत्री भी हमारे थे। मुझे जैसे लेट्स सपोज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर तो एक दफा पहले भी आए थे, अफगानिस्तान का आई थिंक उनका विजिट था और उसके बाद वो पाकिस्तान आए, यहाँ पे एक इवेंट भी अटेंड किया और उसके बाद के अभी भी उन्होंने बेशक आए नहीं लेकिन फजाई हदूद इस्तेमाल की। क्या समझते हैं आपको कि ये उनकी तरफ से तो पॉजिटिव गेस्चर मिला, हमारी तरफ से आगे से क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो मोहब्बत है ना,
ये दो तरफा होती है, ऐसे ही है एक तरफा नहीं होती। कि एक साइड पे बंदा कहता रहे मैं आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ और दूसरा आगे से बम बरसाए। तो ऐसा नहीं होता। बात यह है कि दोनों तरफ जो मजहबी एलिमेंट है, और मैं ये समझता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को जो खून रेजी हुई, उसका बुनियादी मकसद ये था कि ये दोबारा कभी एक ना हो पाए। मजहब के नाम पे लड़ाया गया। उसके बाद उस पे फिक्शन लिखवाया गया, शायरी करवाई गई, अफसाने लिखे गए, ड्रामे बने, उस पे फिल्में बनी और बताया गया कि वो इंसानी तारीख का कितना बड़ा अलमिया है। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि उसका बुनियादी मकसद भी जो था वो हम दोनों कौमों को दूर करना था या दोनों लोगों को अलग करना था, बुनियाद जबकि हम 1000 साल से ज्यादा अरसे से इकट्ठे रह रहे थे। क्योंकि ये तो कोई बड़ी बात तो नहीं है। ये जो है इसका इस्तेमाल एयर स्पेस का, ये तो रूल्स एंड रेगुलेशंस में आता है। यानी पहले कई बार इंडिया के एयरक्राफ्ट जो हैं वो पाकिस्तानी एयर स्पेस से गुजरते रहे हैं। अच्छा, फिर इसके लिए पूछा जा रहा है, बाकायदा एक्सपर्ट्स को बुला के टेलीविजन चैनल्स पर पूछा जा रहा है कि सर ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये कब हुआ, ये कहाँ से हुआ, इसकी इजाज़त किसने दी? तो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि बीबी, मैडम या साहब, वो बात ये है कि ये एक रूटीन का है काम। इसके अंदर ऐसा होता है कि हम रोक नहीं सकते तैयारे को। वो पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स आगे बता रहे हैं भाई हम तैयारे को नहीं रोक सकते थे। क्यों हो गया? वो कह रहे क्या आप ये चाह रहे हैं कि हम रोक लेते? तो हम नहीं रोक सकते। ये एक यानी उन्होंने वो हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्होंने हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल की है, तो ये हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। आप ये जारी बात है, ये वीवीआईपी फ्लाइट है। ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई है और जाहिर बात है ये सिविल एविएशन अथॉरिटी सरकार ने ये खबर चलवाई है। हुकूमत ने, शायद शहबाज शरीफ साहब को ये हो कि मेरे नरेंद्र मोदी साहब के साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे, मैंने मोदी साहब को अलाउ किया है कि वो यहाँ से गुजर जाएं। ठीक है जी। ये एक चीज़, हालांकि मैं नहीं समझता इस पर खुश होने की ज़रूरत है। इसकी मैं पूरी आपको स्टोरी बता सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर क्या सोचते हैं। सो लिहाजा अगर मोदी साहब 30 मिनट आपकी एयर स्पेस में, वो चित्राल से एंटर हुए हैं और लाहौर से अमृतसर की तरफ वो चले गए हैं। सो इसमें वो उन्होंने पाकिस्तान के ज़रूर वो तो चाती मारी होगी, मोदी साहब ने थले की हो रहा है बैक ही करने ने पाकिस्तानी ये थे। चलो वह तो वो चाती मारना मीन्स के देखना या नज़र, जैसे ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये इज़ लुकिंग समवेयर इन द माउंटेन्स और कुछ